मैं ओंकार हूं। कला के माध्यम से जो प्राणी धर्म, संस्कृति, सभ्यता व मानवता की रक्षा व पोषण करते हैं, ऐसे कलाकारों की कला में निखार उत्पन्न करने वाला मैं एक अदृश्य कलाकार हूं। मैं ओंकार हूं। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की गंभीरता से भयभीत शिवगणों को संतुष्ट कर स्वयं भोलेनाथ देवी पार्वती की गंभीरता का रहस्य जानने के लिए गगन विहार के लिए जाते हैं। गगन विहार में अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और स्वर्गलोक का ऐश्वर्य सुख देखकर देवी पार्वती और अधिक गंभीर हो जाती है। देवी पार्वती के परिवर्तन और मनोरंजन के तर्क को स्वीकार करते हुए महादेव उनके कल्पना लोक स्वर्ण नगरी को प्रकट करते हैं। ओम दत्तात्रेय नमः। 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 नारायण नारायण नारायण। दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। नारायण नारायण। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नारायण दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नारायण नारायण। क्या परमवीर क्षत्रिय राजा कार्तवीर नारद के आगमन से प्रसन्न नहीं है? देवर्षि, क्या किसी की तपस्या में बाधा पहुंचाने से उसकी तपस्या खंडित नहीं हो जाती? नारायण नारायण। तपस्या का खंडित होना बाधा पहुंचाने वाले पर नहीं, अपितु तपस्वी पर निर्भर करता है। यदि मन में अखंड तपस्या की भावना हो तो फिर उसके खंडित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कृपा करके शीघ्र ये बताएं कि आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? कृपया आप अधीर न हो राजन। नारद का आगमन मंगल का प्रतीक माना जाता है। देवर्षि, तपस्या में संलग्न मेरा मन पुनः तपस्या रत होने को अधीर हो रहा है। आप कृपा करके अपने आगमन का उद्देश्य बताएं। राजन, राजा का कार्य तपस्या करना नहीं है, फिर भी आप तपस्यारत हैं। आपकी तपस्या का उद्देश्य क्या है? कहीं आप स्वर्गाधिपति बनने की कामना तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण। देवर्षि, त्रेता युग में जन्मे मनुष्य के लिए स्वर्गाधिपति बनने की कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि यह असंभव है। ऐसा न कहें राजन। परमात्मा ने मनुष्य को अपरिमित क्षमताएं प्रदान की है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। देवर्षि, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार भगवान दत्तात्रेय की अखंड तपस्या इसी अभिलाषा से कर रहा हूँ कि वे मुझे अपूर्व शक्ति तथा सहस्त्र बाहुओं का बल प्रदान करें। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र ने आपको यही जानने के लिए भेजा है। अचानक ही कुछ अधिक जानने की इच्छा आपके तपस्वी मन को भ्रमित कर देगी राजन। अर्थात ये, मैं यहाँ अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए प्रकट हुआ हूँ, देवराज इंद्र की नहीं। आपकी तपस्या सफल हो। नारायण नारायण। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः।
भगवान दत्तात्रेय के चरणों में नारद का सादर प्रणाम। प्रभु, है वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य आपकी कठोर तपस्या कर रहा है। हमें ज्ञात है नारद। त्रिदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न एवं भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय को तो यह ज्ञात होगा ही कि परम वीर राजा कार्तवीर के मन में क्या है। क्या वो सत्य ही अपूर्व शक्ति एवं सहस्त्र बाहुओं का बल प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है? देवर्षि नारद, आप ये सब ज्ञात करने के इच्छुक क्यों हैं? अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा के समाधान के लिए भगवान, और यही उत्तर मैंने कार्तवीर के प्रश्नों का दिया था। क्या ये सत्य नहीं देवर्षि? क्या आप कार्तवीर के भविष्य से जुड़ी हुई घटनाओं का आभास अभी प्राप्त कर लेने की अभिलाषा लेकर ही यहाँ उपस्थित हुए हैं? देवर्षि नारद, इस समय हम मात्र इतना ही बता सकते हैं कि वरदान प्राप्त करने के उपरांत कार्तवीर्य अहंकारी हो जाएगा और अहंकार का प्रतिफल कभी भी शुभ नहीं होता। अर्थात कार्तवीर की तपस्या सफल होगी, वो आपसे वरदान अवश्य प्राप्त करेगा। अवश्य, 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 अवश्य। तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल देना हमारा कर्तव्य है। ये ज्ञात होने पर भी कि वरदानी शक्ति प्राप्त होने के पश्चात वो अहंकारी हो जाएगा। अभी हमारे समक्ष तपस्या का प्रतिफल प्रदान करना मुख्य विषय है। जब अहंकार सामने आएगा तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, कारण कि अहंकार तो श्री भगवान का भोजन है। भगवान दत्तात्रेय, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर धन्य हुआ। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। भगवान दत्तात्रेय के मुख से गूंज रही थी। उधर भगवान दत्तात्रेय के नाम का स्मरण परम वीर क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य सहस्त्र बाहुओं का बल प्राप्त करने के लिए कर रहा था। दूसरी ओर एक महान पराक्रमी, तेजस्वी, ओजस्वी वीर योद्धा अपने पराक्रम के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने चरणों में झुकाने का इच्छुक था। महापराक्रमी, बाहुबली और दिग्गज योद्धा जिसके संकेत मात्र पर वायु अपनी दिशा बदल देती है, पर्वत मार्ग छोड़ देते हैं, सागर काई की तरह फट जाता है, अग्नि अपनी प्रचंडता छोड़कर शीतल हो जाती है, आज अपने अश्व पर बैठकर तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। कौन है ये? मैं हूँ महाबली रावण। रावण? 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 अब तो तुम मेरी शक्ति से परिचित हो गए होगे। अब तुम मेरी दास्ता स्वीकार करते हो अथवा नहीं? बोलो। स्वीकार है।
स्वीकार है। केकसी पुत्र रावण की परमवीर वन स्वामी रावण की परमवीर रावण की परमवीर वनपति रावण की महाबली रावण की केकसी पुत्र रावण की महाबली रावण की केकसी पुत्र रावण की रावण की श्रेष्ठ, आप तो सिंह का आखेट करने गए थे। मेरे एक ही प्रहार से वो वनराज सिंह रक्त वमन करता मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसलिए आज आखेट में कुछ आनंद प्राप्त नहीं हुआ। अनुज कुंभकर्ण और ये लोग ये ग्रामवासी हमारे सेवक हैं मध्यम। हमारी शक्ति से भयभीत होकर इन्होंने हमारी दास्ता स्वीकार की है। आज मनुष्यों को अपना दास बनाकर जो आनंद प्राप्त हुआ है मध्यम, वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आज से मैं प्रण करता हूँ कि निरीह पशुओं के स्थान पर इन मनुष्यों को ही अपना दास बनाऊंगा। तो अब आप मनुष्यों का आखेट करेंगे? चलो मध्यम चलो, अपने दासों के साथ माता के समीप चलते हैं। चलो। जय जयकार करो। महाबली रावण की वनपति रावण की स्वाहा। ओम महेश्वराय स्वाहा। ओम देवादिदेवाय स्वाहा। केकसी पुत्र रावण की रावण की केकसी पुत्र रावण की लगता है ज्येष्ठ आ गए। मुझे उनके स्वागत के लिए जाने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता रावण कोई जन कल्याण अथवा लोकहित का कार्य करके नहीं आ रहा है, अपितु निरीह मनुष्यों और मूक पशुओं का निर्ममता से रक्त बहा कर आ रहा है। उसका तो सर्वत्र तिरस्कार होना चाहिए। महाबली रावण की केकसी पुत्र रावण की 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 वीरपुत्र रावण, तुम्हें इस प्रकार प्रसन्न देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। इस समय तुम राक्षस वीरों के किस शत्रु का संहार करके आ रहे हो रावण? ये दुष्ट बंदीजन कौन है? वीर माता केकसी, आपके चमत्कारी पुत्रों के युवा होते ही सभी राक्षस विरोधी दुष्ट यहाँ से भाग गए। आश्रम के आसपास सभी हमसे भयभीत हैं। माता, आप ये समझ ले कि इस क्षेत्र में आपका ही साम्राज्य है। यहाँ हमें कोई ऐसा मनुष्य, देवता या राक्षस दिखाई नहीं दिया जो हमसे भयभीत होकर कांपता ना हो। जो हमारे सामने मस्तक उठाने का दुस्साहस करता है, उसका मस्तक उसके धड़ पर नहीं रहता, भूमि पर लौटता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ तक आज श्रेष्ठ ने एक ही वार में वनराज सिंह को समाप्त कर दिया। रावण, कुंभकर्ण, तुम दोनों ने अपनी वीरता से ये सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारी शिराओं में वीर राक्षसी रक्त बह रहा है। जिस हिंसक वनराज को देखकर बड़े बड़े वीर कांपने लगते हैं, उसे तुमने एक ही बार में मार गिराया। धन्य है तुम्हारी वीरता रावण, धन्य है। केकसी, सप्तर्षि पुलस्त्य के पौत्र और ब्राह्मण ऋषि विचर्वा के पुत्र होकर भी तुम दुष्ट राक्षसों की भांति विभत्स अट्टहास कर रहे हो। रावण, कुंभकर्ण, हमारे साथ यज्ञ करने के स्थान पर तुम मूक पशुओं का आखेट और निरीह वनवासियों पर अत्याचार कर सुख पा रहे हो। कहाँ गया तुम्हारा वो ब्राह्मणत्व? कहाँ गए तुम्हारे वो संस्कार? कहाँ गई तुम्हारी पूजा आराधना और वो यज्ञ जो बालपन से हमने तुम्हें प्रदान किए थे? विभीषण, इन निरीह वनवासियों को मुक्त कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। ऋषिवर, मैं आपकी पत्नी तथा ये आपके पुत्र अवश्य, और मैं ये भी जानती हूँ कि
कि आपने मेरे महान पुत्रों को यज्ञकर्ता और सीधे साधे ब्राह्मण बनाने का हर संभव प्रयत्न किया है। परंतु ये ना भूलें कि ये राक्षसी केकसी के पुत्र हैं और राक्षसी रहेंगे। तुम इन्हें अनुचित शिक्षा दे रही हो तो केकसी। इसका अनुचित कारण भी सुन ले ऋषिवर। मैंने आपसे विवाह किया और इन पुत्रों को जन्म दिया। ये सब मैंने अपनी राक्षसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किया है। केकसी, उत्तेजित ना हो ऋषिवर। ये आपके पुत्र तो नाम मात्र के, ये केकसी के पुत्र हैं केकसी के। इन्हें राक्षस जाति की मान मर्यादा की पुनर्स्थापना करनी है, राक्षस जाति का पुनरुत्थान करना है। मुझे दुख एक ही बात का है कि आपने मेरे छोटे पुत्र विभीषण को सिखा पढ़ाकर अपनी ही भांति एक निर्बल ब्राह्मण बना दिया। केकसी, नहीं ऋषिवर नहीं, मैं अपने पुत्रों की प्रताड़ना में एक शब्द भी सुनने की इच्छुक नहीं हूँ। रावण, इस वन में तुम्हारा साम्राज्य होने से मैं प्रसन्न नहीं। ये आप क्या कह रही हैं माता? मैं सत्य कह रही हूँ रावण, क्योंकि तुम्हें पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तीनों पर विजय पाकर विश्व विजयी बनना है। इन गिनती के वनवासियों की जगह मानव, दानव और देवताओं को अपने चरणों में झुकाना है। आज्ञा दे माता, हमें क्या करना है? इसके लिए तुम्हें अपने महान पूर्वजों की भांति कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करना होगा। उनसे अमरता और सर्वशक्तिशाली बनने का वरदान प्राप्त करना होगा। तभी तुम राक्षस जाति के गौरव को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकोगे। जो आज्ञा माता। ठहरो, अपने साथ अपने इस निरीह निर्बल अनुज विभीषण को भी ले जाओ। विभीषण, मुझे विश्वास नहीं होता कि तेरे शरीर में मेरा वीर रक्त बह रहा है। तुझे पुत्र कहने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है। अपने ज्येष्ठों के साथ जाकर अपने जीवन का कल्याण कर। हाँ, विभीषण, क्या तू अपनी माता की आज्ञा की अवहेलना करने का इच्छुक है? जा, अन्यथा ये दोनों तुझे इस वातावरण से दूर ले जाएंगे। जा, जाओ तुम दोनों। जो आज्ञा माता। आओ अनुज। मैं ओंकार हूं। अनेकों रूपों में होकर भी मैं रूपहीन हूं। अनेकों वर्णों में व्याप्त होने पर भी मैं वर्णहीन हूं। और अनेकानेक आकार में वास करने पर भी मैं निराकार हूं। मैं ओंकार हूं। भयंकर स्वप्न से भयभीत देवी रेणुका एवं उनके पति ऋषि जमदग्नि को महेश्वर अपने दर्शन से कृतार्थ करते हैं। श्री हरि की दिव्य ज्योति देवी रेणुका की आज्ञा प्राप्त कर उनके गर्भ में स्थान प्राप्त करती है वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर की तपस्या देख चकित नारद भगवान दत्तात्रेय से उसकी तपस्या की सफलता संबंधी ज्ञान प्राप्त करते हैं। महाबली रावण और महापराक्रमी कुंभकर्ण ग्राम वासियों को अपना दास बनाकर आश्रम में लाता है। उसकी माता केकसी इस कार्य से प्रसन्न होती है, किंतु पिता ऋषि विशर्वा घोर निंदा करते हैं। केकसी की प्रेरणा पाकर विश्व विजयी बनने के लिए रावण ब्रह्मदेव की तपस्या का निर्णय करता है। रावण के साथ ही उसके दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी तपस्यारत हो जाते हैं। इस नवीन घटनाक्रम से देवराज इंद्र विचलित हो उठते हैं। स्वामी, इस समय स्वर्ग पर कोई संकट मंडराता दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप इतने उद्विग्न और व्यग्र होकर कहाँ जा रहे हैं? अपनी चिंता का कारण बताएं स्वामी। आपको उद्विग्न देखकर मेरा मन व्यथित हो रहा है। देवराज, आपकी आज्ञा अनुसार उन तीनों तपस्वियों के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है। वे तीनों सप्त ऋषियों में से एक पुलत्स्य ऋषि के पुत्र ऋषि विशर्वा
तथा दैत्यराज सुमाली की पुत्री केकसी के पुत्र हैं। अर्थात वो तीनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ दानव कुलों के संपर्क से जन्मे हैं। हाँ देवराज। पवन देव, क्या नाम है उन तीनों का? सबसे बड़े भाई का नाम है रावण, मंझला कुंभकर्ण और सबसे छोटा विभीषण। वे तीनों परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं। किस लिए? किस लिए वो आधे ब्राह्मण और आधे दैत्य तपस्या कर रहे हैं? स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए? इसका उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं हो सका देवराज। क्यों स्पष्ट नहीं हो सका है पवन देव? देवराज, गुप्तचरी करना हमारा कार्य नहीं। हम तो आपकी प्रशंसा के लिए हर कार्य स्वीकार कर लेते हैं। आपके स्वर में विद्रोह की गंध आ रही है अग्निदेव। आप प्राय भूल जाते हैं कि आप किसके सम्मुख खड़े हैं। मैं अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलता देवराज, किंतु आपके आशंकित मन और संदेही स्वभाव से मुझे सदा तनाव बना रहता है। यही कारण है कि आप अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाते। आप मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं देवराज। मैं अपने दायित्व से कभी मुंह नहीं मोड़ता। स्वामी, ये समय आपसी विवाद में उलझने का नहीं है। अभी तो इंद्र को अपनी राजनीति में तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है देवी शची। अग्निदेव, आप किन दायित्वों की पूर्ति की दुहाई दे रहे हैं? प्रत्येक दायित्व की। तो क्या आपको क्षत्रिय कार्तवीर की तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया? हाँ देवराज, देवऋषि नारद से ज्ञात हुआ है कि कार्तवीर की तपस्या का उद्देश्य स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं है। अर्थात वो अतुल शक्ति तथा सहस्त्र बाहुओं को प्राप्त करने के लिए भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर रहा है। किंतु हमें इन तपस्वियों की तपस्या का उद्देश्य जानकर भी निश्चिंत नहीं बैठे रहना है। हमें योजनाबद्ध होकर स्वर्ग की सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। यही उचित होगा देवराज। देवराज, क्या हमें तपस्यारत इन तीनों के विरुद्ध अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना उचित होगा? पवन देव, यदि ये ब्राह्मण है तो इन पर परंपरा अनुसार शक्ति प्रयोग करना अनुचित है। किंतु यदि ये दैत्य है तो देवराज, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व हमें परमपिता ब्रह्मा जी से परामर्श प्राप्त कर लेना उचित होगा। आप उचित कह रहे हैं अग्निदेव, आप उचित कह रहे हैं। इस विषय पर ब्रह्मदेव ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। परमपिता, 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 अपनी समाधि को विराम दें। आपका मानस पुत्र नारद आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है परमपिता। आंखें खोले परमपिता। नारद की जिज्ञासा का समाधान करें। कृपया अपनी आंखें खोले परमपिता। प्रणाम परमपिता। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, क्या आप है वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य की तपस्या का उद्देश्य जानने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं? देवर्षि, आप तो हम देवताओं के सदैव शुभचिंतक रहे हैं। नारायण नारायण। देवराज, आज आपकी वाणी में अपार विनम्रता देखकर नारद को आश्चर्य हुआ। बताएं, आज आप किस चिंता को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं? देवर्षि, आपने जो कार्तवीर की तपस्या का उद्देश्य बताया, उससे तो हम निश्चिंत हो गए। किंतु अब हमारी मुख्य चिंता पुलस्त्य वंशीय उन 3 तपस्वियों से है जो ब्रह्मदेव की आराधना कर रहे हैं। हमें भय है कि कहीं वो परंतु वे तीनों ब्राह्मण हैं अथवा राक्षस, इस बात का जब तक निर्णय नहीं होता तब तक आपका भय निराधार है देवराज। देवर्षि, परंतु इस बात का निर्णय करेगा कौन?
परमपिता सृजनकर्ता ब्रह्मदेव की। आप सभी के आगमन का उद्देश्य हम भली भांति समझते हैं, परंतु शिवेच्छा के बिना हम भविष्य के संकेत देने में असमर्थ हैं। आप लोग उचित समय की प्रतीक्षा करें। परमपिता, है वंशीय क्षत्रिय राजा, कार्तवीर्य की तपस्या से आपका सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि वे भगवान दत्तात्रेय की तपस्या कर रहे हैं। परंतु मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त करने के उपरांत वे क्या करेंगे। नारद, अति महत्वाकांक्षा और अति जिज्ञासा उचित नहीं होती। तुम भगवान दत्तात्रेय से इस संबंध में दीर्घ चर्चा करके आश्वस्त हो चुके हो। तुम जानते ही हो कि वरदान प्राप्ति के उपरांत कार्तवीर्य अहंकार में वृद्धि करेगा और वही उसके लिए अशुभ होगा। परमपिता, हम आपसे केवल इतना जानने के इच्छुक हैं कि पुलस्त्य ऋषि के तीनों पौत्र रावण, कुंभकर्ण अथवा विभीषण ब्राह्मण है अथवा राक्षस है। जन्म से तो वो ब्राह्मण ही हैं और तपस्या रत होने के कारण उनकी मूल प्रवृत्ति भी ब्राह्मण की ही है, किंतु उनमें दैत्य प्रवृत्ति होने के कारण दैत्य भाव पर्याप्त मात्रा में है, जो वरदान प्राप्ति के पश्चात और भी बढ़ सकता है। अर्थात आप उन्हें वरदान देंगे अवश्य। ब्राह्मण तपस्वियों को वरदान न देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता देवराज, परंतु वरदान देने से पूर्व हम उनकी कठोर परीक्षा अवश्य लेंगे। पुलत्स्य के पौत्र रावण और उसके भाइयों की चिंता छोड़कर आप अपने कर्तव्य की चिंता कीजिए देवराज। परमपिता, आप किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं? महर्षि जमदग्नि निष्ठा पूर्वक अपने ऋषि धर्म का पालन करते हुए तपस्या कर रहे हैं, परंतु आपने वचन देकर भी उनकी मनोकामना को पूर्ण नहीं किया। क्या आपको महर्षि जमदग्नि को दिए हुए वचन का स्मरण नहीं है देवराज? क्या आप ये भूल गए कि महर्षि जमदग्नि की कामना पर आपने उन्हें गौ माता कामधेनु देने का वचन दिया था? मैं अपना वचन भूला नहीं हूं परमपिता। समय आने पर मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। है वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर की वरदान प्राप्ति के पूर्व आप अपना वचन अवश्य पूर्ण कीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 प्रणाम महर्षि जमदग्नि। देवराज इंद्र, जमदग्नि आश्रम में स्वागतम स्वागतम स्वागतम। महर्षि, मैंने आपको गौमाता कामधेनु देने का वचन पूर्ण किया, इसे स्वीकार करें। अहो भाग्य, मैं आपका ये दान स्वीकार करता हूं देवराज। महर्षि, आप भगवान शिव से ये प्रार्थना करें कि स्वर्ग पर कोई संकट न आने पाए। देवराज, यदि आपने पूर्ण स्वेच्छा से एक ब्राह्मण को गोदान दिया है, तो आप स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत रहें, क्योंकि इस संसार में एक ब्राह्मण को गोदान करने से श्रेष्ठ कोई दान नहीं। आज्ञा दे महर्षि। हे माता कामधेनु, हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखिए। गौ माता कामधेनु का दान प्राप्त करने के पश्चात ऋषि जमदग्नि और देवी रेणुका अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उनके सुख संसार में शिव कृपा से वृद्धि होने वाली है। संसार में जब भी कोई विलक्षण घटना घटित होने वाली होती है, तो उसके संकेत समस्त जड़ चेतन और वातावरण में दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही शुभ संकेत आज कैलाश पर दिखाई पड़ रहे हैं।
पार्वती परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, शांत वातावरण में अचानक ये उत्तेजना की उत्पत्ति क्यों हो गई? क्या कुछ घटित होने वाला है? देवी पार्वती, वातावरण के साथ उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु स्वामी, आप स्वयं कहते हैं कि अचानक परिवर्तित हुआ वातावरण आने वाली स्थितियों की सूचना देता है। हाँ देवी, यह परिवर्तित वातावरण भी एक शुभ सूचना लेकर उपस्थित हुआ है। शुभ सूचना? हाँ पार्वती, इस संसार के कल्याण के लिए जब कोई दिव्य शक्ति प्रकट होती है तो इस संसार को उसका पूर्वाभास जड़, प्रकृति, चेतन और वातावरण करवाने लगते हैं। दिव्य शक्ति का प्राकट्य? हाँ देवी, वातावरण की यह प्रसन्नता हमारे परम भक्त महर्षि जमदग्नि के अवतारी पुत्र के होने का संकेत है। स्वामी, तनिक अपने गूढ़ रहस्यों की भाषा को स्पष्ट करें। पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी रेणुका को अपने अवतार में माता होने का गौरव प्रदान किया है। ये वातावरण इसी प्रसन्नता में प्रफुल्लित हो रहा है। ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कुल में श्री हरि विष्णु का अवतार, धन्य स्वामी धन्य। यह किस बात का सूचक है? श्री हरि विष्णु का यह मानवीय अवतार उनके अब तक के अवतारों में विलक्षण है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला जमदग्नि रेणुका पुत्र जगत कल्याण के साथ ही हमारा श्रेष्ठ भक्त होने का सम्मान प्राप्त करेगा। महर्षि जमदग्नि, देवी रेणुका तथा आपको मेरी शत शत शुभकामनाएं स्वामी। अवतारी पुत्र के लिए महर्षि जमदग्नि तथा देवी रेणुका को शुभकामना देना तो समझ में आता है, किंतु हमें किस बात की शुभकामना दी जा रही है? श्रेष्ठ भक्त प्राप्त करने की। तुम्हारी विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा किए बिना यह प्रसंग समाप्त नहीं हो सकता। आज से तुम्हारा एक नाम विलक्षणा भी हो। जिस प्रकार भक्त भगवान के दर्शन का अभिलाषी होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी श्रेष्ठ भक्त को प्राप्त करने की प्रतीक्षा में लगा रहता है। देवाधिदेव भगवान शिव शंकर और श्री हरि विष्णु की स्वामी, जमदग्नि आश्रम इस समय कितना प्रफुल्लित हो रहा होगा। स्वामी, आप तो सर्वज्ञ हैं। हमारे इस पुत्र का भविष्य बताएं। देवी रेणुका, तुम्हारे इस महान पुत्र का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। ये ब्राह्मण संस्कृति का पुरोधा, परम तपस्वी तथा धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध होगा। इसे भोलेनाथ की परम कृपा प्राप्त होगी। पिताश्री, हम अपने अनुज को किस नाम से पुकारें? ओम नमः शिवाय। शिव इच्छा के अनुसार हमने इसका नामकरण कर दिया है। क्या नाम है स्वामी?
राम। राम 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 दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय नमः। ओम 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 दत्तात्रेय नमः। मैं ओंकार हूं। अनेकों रूपों में होकर भी मैं रूपहीन हूं। अनेकों वर्णों में व्याप्त होने पर भी मैं वर्णहीन हूं। और अनेकानेक आकार में वास करने पर भी मैं निराकार हूं। मैं ओंकार हूं। देवी पार्वती अपनी चतुराई प्रकट करते हुए भोलेनाथ से युग परिवर्तन संबंधी ज्ञान प्राप्त करती हैं। त्रिदेवों के कर्तव्य का निर्धारण करते भोलेनाथ सतयुग में श्री हरि विष्णु के 2 अवतार एवं ब्रह्मदेव को उचित तपस्वियों को वरदान देने का परामर्श देते हैं। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। क्या मेरे तप के स्वर आप तक नहीं पहुंच रहे भगवान दत्तात्रेय? मेरे धैर्य की अधिक परीक्षा ना ले। मुझे दर्शन दे प्रभु। मुझे दर्शन दे। मुझे दर्शन दे भगवान दत्तात्रेय। मुझे दर्शन दे। मुझे दर्शन दे भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय प्रणाम भगवान। है वंशी क्षत्रिय वीर राजा कार्तवीर, तुम्हारी एक निष्ठ तपस्या अवश्य फलदायी सिद्ध होती, परंतु तपस्या के अंत में तुमने अधीर होकर तपस्या के फल को खंडित कर दिया। तो क्या मुझे तुम हमसे इच्छित वरदान अवश्य प्राप्त करोगे। मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे भगवान दत्तात्रेय, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अतुल शक्ति का वरदान प्रदान करें। मेरे भावों में सहस्त्र भावों का बल प्रकट हो। अपने अतुल बल तथा शक्ति से मैं हर इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकूं। तपस्या से प्राप्त वरदानी शक्ति का तुम दुरुपयोग तो नहीं करोगे कार्तवीर? हे भगवान, मैं जन्म से क्षत्रिय हूँ। आवश्यकता पड़ने पर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन अवश्य करूंगा। जो व्यक्ति मुझे चुनौती देगा, मैं उसे दंडित अवश्य करूंगा। अन्यथा मेरे सहस्त्र भावों के बल का अर्थ क्या रहेगा? तुम्हारा कथन यथार्थ है, किंतु इस बात का सदा स्मरण रहे, क्या न्यायपूर्वक बल प्रयोग अथवा किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाना तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन सकता है। अतः सावधान रहना। जो आज्ञा प्रभु। अब मेरे धैर्य की अधिक परीक्षा न लेकर मुझे वरदान प्रदान करें। कार्तवीर, तुम जन्म से क्षत्रिय अवश्य हो, किंतु तपस्या करना ब्राह्मणों का कर्म है। तुम जिनका कर्म कर रहे हो, उनसे धैर्य की शिक्षा भी प्राप्त करो, अन्यथा ब्राह्मण तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा प्रभु। हमें विश्वास है कि भविष्य में तुम हमारी दी हुई शिक्षा का पालन अवश्य करोगे। अवश्य प्रभु। तो हम तुम्हें वरदान प्रदान करते हैं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तथास्तु। मेरे
सहस्त्र बाहु प्रकट हो। अब इस पृथ्वी का कोई भी वीर या महावीर तुम्हारे बल को चुनौती नहीं दे सकता। कार्तवीर सहस्त्र बाहु। मर्दानी नरेश सहस्त्र बाहु कार्तवीर की, महिष्मती नरेश सहस्त्र बाहु कार्तवीर की, क्षत्रिय कुल गौरव परमवीर सहस्त्र बाहु कार्तवीर की। मुझे विश्वास था कि मेरी प्रिय प्रजा मेरी वरदानी शक्ति के दर्शनों के लिए उत्सुक होगी। अवश्य महाराज, अवश्य। पिता श्रेष्ठ, हम सभी आपकी महान वरदानी शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन के अति उत्सुक हैं। हाँ, हम सभी उत्सुक हैं। अवश्य अवश्य प्रजाजनों, हम आप सभी को अपनी वरदानी शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे। मर्दानी नरेश सहस्त्र बाहु कार्तवीर की, परम पूजनीय भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हो। सहस्त्र बाहुबल प्रकट हो। महिष्मती नरेश महाबलशाली सहस्त्र बाहु कार्तवीर्य की। महिष्मती के सौभाग्यशाली प्रजाजनों, अब हम इस पृथ्वी के सर्वाधिक बलशाली पुरुष हैं। हमारी इस महान वरदानी शक्ति के समक्ष पृथ्वी के समस्त राजाओं को हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। जो कोई भी हमसे टकराने का दुस्साहस करेगा वो नष्ट कर दिया जाएगा। वरदानी महेशमती नरेश महाबलशाली सहस्त्र बाहु कार्तवीर्य की। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। हे माता कामधेनु, हमें यज्ञ के लिए हवन सामग्री की आवश्यकता है। जय माता कामधेनु। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। पिताश्री, धन कार्यों से हमें क्या प्राप्त होता है? तुमने उचित समय पे उचित प्रश्न किया है पुत्र। क्या तुम में से कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? पिताश्री, हमें धर्म कार्यों से सुख एवं शांति प्राप्त होती है। और सुब्रत तुम? धर्म तथा धार्मिक कार्यों के द्वारा ही हमें ईश्वर प्राप्ति संभव हो सकती है। और तुम्हारा क्या उत्तर है पुत्र सुकेतु? धर्म तथा धार्मिक कार्यों से हमें मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इन सब के अतिरिक्त पुत्रों, धर्म एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। यदि ईश्वर दर्शन की लालसा, सुख, शांति, संतुष्टि, धैर्य, सत्य व अहिंसा की भावना मनुष्य में ना रहे तो मनुष्य का जीवन पशु के ही समान है। इसी कारण धर्म तथा धार्मिक अनुष्ठानों में समय व्यतीत करना मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। अर्थात पिताश्री,
जो मनुष्य धार्मिक कार्य नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। हाँ पुत्र, ऐसे जीवन का कोई मूल्य नहीं जो जीव मात्र से प्रेम न करे, परोपकार की भावना मन में न रखे, मानवीय संबंधों की गरिमा न समझे। क्यों राम, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? समझ गया पिताश्री। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 दयालु परमपिता, क्या कारण है कि मेरे पौत्रों को उनकी अखंड तपस्या का प्रतिफल नहीं प्राप्त हो रहा है? हे सृष्टिकर्ता, इन बालकों पर दया करें, कृपा करें। अजर अमर भगवान शिव शंकर की, कैलाशपति भगवान शिव शंकर की, चराचरपति भगवान शिव शंकर की। भोलेनाथ, आप मेरे ऊपर सदा कृपालु रहे, किंतु आज जो निवेदन लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ वो आपसे छिपाने। मेरे तीनों पौत्र रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण बहुत समय से ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हैं, किंतु परमपिता अभी तक उनकी तपस्या से प्रसन्न नहीं। क्या एक तपस्वी की तपस्या के प्रति यह अन्याय नहीं? ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य, आप स्वयं ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। क्या अपने पिता तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पर आपका इस प्रकार आरोप लगाना उचित है? भोलेनाथ, तपस्वी को उसकी तपस्या का फल मिलना आवश्यक है। विधि का यह विधान स्वयं आपने ही निर्मित किया। ब्रह्म ऋषि, विधि के इस विधान में समय परिधि की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। यह एक तपस्वी की निष्ठा, एकाग्रता तथा तप के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि भगवान उससे कब प्रसन्न होते हैं। किंतु शिव शंकर,
इससे पूर्व किसी तपस्वी के तप की इतनी कठिन परीक्षा नहीं ली गई। ये जानकर भी आपने ये अनुमान नहीं लगाया कि ब्रह्मदेव आपके पौत्रों पर प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? क्षमा भोलेनाथ, यह अनुमान लगाना मेरी बुद्धि से परे है। जहां तक मैं जानता हूं, ब्रह्मदेव ने कई तपस्वियों पर प्रसन्न होकर कृपा की, तब मेरे पौत्रों की उपेक्षा क्यों? ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य, उचित यही होगा कि आप अपनी शंका का समाधान स्वयं ब्रह्मदेव से करें। प्रभु, मैं आपका उपासक हूं। भोलेनाथ के द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौटा। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मदेव आपके पौत्रों को दैत्य माता केकसी से उत्पन्न होने के कारण दैत्य ही मान रहे हैं। किंतु प्रभु, पुत्र का वर्ण तो पिता के कुल से निश्चित होता है। अवश्य, किंतु यहाँ पर वर्ण इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तपस्वियों का स्वभाव। अर्थात प्रभु, मैं अर्थात इस समय तपस्या में लीन ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य के पौत्र वरदान से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे। इस बात का निश्चय उनके स्वभाव से ही निश्चित किया जा सकता है। मेरे पौत्र अति विनम्र, आज्ञाकारी तथा शिष्टाचारी है भोलेनाथ। आप मोहवश ऐसा कह रहे हैं ब्रह्म ऋषि। हमसे उनका स्वभाव तथा भविष्य कुछ भी छिपा नहीं। संभवतः यही कारण है कि ब्रह्मदेव भी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की तपस्या की अनदेखी कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि उनकी कठोर परीक्षा लिए बिना ब्रह्मदेव उन्हें वरदान नहीं देंगे। किंतु आप चिंतित न हो पुलस्त्य ऋषि। आपका पौत्र रावण एक असाधारण ब्राह्मण, महान वीर, विजय योद्धा तथा कीर्तिवान तपस्वी। वो आपके वंश को गौरवशाली बनाएगा। भोलेनाथ, हमारा कुल सदा आपकी आराधना से गौरवशाली हुआ। आप कृपया उसे अपनी कृपा प्रदान करें। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात रावण अपने साहस का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पृथ्वी के 7 द्वीपों का अधिपति बन जाएगा। तब परिस्थितियां स्वयं उसे हमारी शरण में ले आएंगी। भोलेनाथ, आप अत्यंत दयालु तथा अपने भक्तों पर महान कृपा करने वाले हैं। जय शिव शंकर। ओंकार सृष्टि के आरंभ से समूचे ब्रह्मांड और प्राणी मात्र के हृदय में एक सात्विक और दिव्य धार हूं। मैं ओंकार हूं। अनमने भाव से इंद्र कामधेनु का दान करते हैं। भोलेनाथ द्वारा वातावरण परिवर्तन का कारण जमदग्नि पुत्र राम के जन्म का शुभ संकेत पाकर देवी पार्वती प्रसन्न हो जाती है। दूसरी ओर कार्तवीर्य भगवान दत्तात्रेय से सहस्त्रबाहु का वरदान प्राप्त कर अहंकारी हो जाता है। उधर अहंकारी रावण अपने भाइयों के साथ ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने में संलग्न है, किंतु अपने पौत्रों की अभी तक असफलता से खिन्न पुलत्स्य ऋषि महादेव से भेंट करते हैं। समय के साथ जमदग्नि ऋषि के चारों पुत्र युवा हो जाते हैं और सदा की भांति आज भी शिव आराधना में संलग्न है। स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। स्वाहा। ओम भूतनाथाय नमः। स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः।
गौ माता कामधेनु, देवलोक से आपके यहाँ पधारने पर ये आश्रम ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी लोक पवित्र हो गया है। आपकी सेवा में यदि हमसे कोई त्रुटि रह जाए तो हमें क्षमा करें माता। आप सबकी सेवा में तो त्रुटि रह जाने का प्रश्न ही नहीं उठता देवी रेणुका। जिस स्थान पर सदा भोलेनाथ शिव शंकर के नाम का जाप होता रहता हो, शिव कृपा से वहां आकर स्वयं मेरा जीवन धन्य हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कंठेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नीलकंठेश्वराय 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 नमः स्वाहा। ओम चंद्रशेखराय नमः स्वाहा। त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। पिताश्री, आपने तो प्रति मास 30 शिव यज्ञ करने का संकल्प किया था, फिर ये अचानक यज्ञ क्यों रोक दिया? क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है? आज्ञा पिताश्री। तुम्हारी माता जल लाने सरोवर गई थी, अब तक नहीं लौटी। 2 घड़ी से अधिक समय व्यतीत हो गया है। तनिक पता लगाओ पुत्र के रेणुका कहाँ है। जो आज्ञा पिताश्री। रेणुका, तुम्हें आने में इतना विलंब क्यों हुआ और जल पात्र कहाँ छोड़ाई? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। रेणुका, कहाँ थी तुम? क्या यह सत्य नहीं रेणुका कि तुम्हारे विलंब का कारण गंधर्वराज चित्ररथ था? क्या यह सत्य नहीं कि तुम्हारे मानसिक विकार ने गंधर्वराज चित्ररथ के साथ जल क्रीड़ा करने की भावना को जन्म दिया था? क्या यह सत्य नहीं कि तुम आश्रम जीवन तथा सम्मान्य ऋषि पत्नी का पद
त्याग कर स्वर्ग की अप्सरा बन जाने की इच्छुक हो? नहीं स्वामी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? आश्रम जीवन के लिए अशोभनीय कार्य क्यों किया तुमने? क्या ये बात सत्य नहीं है कि तुम्हारा मन अब आश्रम के सदाचारी जीवन से ऊब गया है? तुम्हारी दबी आकांक्षा आज उजागर हुई है रेणुका, आज। नहीं स्वामी नहीं। तुम विवश हो रेणुका, यहाँ हमारे साथ रहकर तुम अप्सराओं जैसे सुखों का भोग नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने मुझ जैसे ऋषि से विवाह किया है। आप असत्य आरोप लगा रहे हैं स्वामी। असत्य? तुम सत्य को असत्य सिद्ध करने का प्रयास कर रही हो। क्या यह सत्य नहीं कि तुम्हारी मानसिक कल्पना ने सरोवर पर गंधर्व राज चित्ररथ के साथ जल क्रीड़ा कर घोर पाप किया है? तुमने आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से अपनी कल्पना को अप्सराओं की भांति रंगमय बनाया है। तुमने अपने प्रतिव्रत धर्म तथा सतीत्व को कलंकित किया है रेणुका। अब तुम हमारी पत्नी बने रहने की योग्य नहीं हो। मानसिक विकार से आनंद प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें जीने का भी अधिकार नहीं है। पुत्र सुधर्मा, ये कुल्हाड़ी लो और अपनी माता का मस्तक काट डालो। नहीं नहीं पिताश्री, मैं ये भयंकर अपराध नहीं कर सकता। सुधर्मा, सुकेतु, आप मुझसे भी यह अपेक्षा न रखें पिताश्री। मेरी आज्ञा का पालन करो। नहीं पिताश्री नहीं, जन्म देने वाली माता का स्थान पिता से तो क्या भगवान से भी ऊंचा होता है। मैं ये पाप नहीं कर सकता पिताश्री। तू बता सुकृत। आप अपने चित्त को शांत करें पिताश्री, और माता को इतना कठोर दंड न दें। मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करो। नहीं पिताश्री, मैं अपने ब्राह्मणत्व को इस पाप का भागी नहीं बना सकता। आप मुझे क्षमा करें। राम, आज्ञा पिताश्री। क्या तुम भी हमारी आज्ञा न मानकर अपनी भीरुता तथा कृतज्ञता का परिचय दोगे? पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य होता है। मैं इसी क्षण आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राम, तुम ये घोर पाप ना करो। मातृ हत्या से घोर पाप संसार में और कोई नहीं। तुम क्यों अपने तपस्वी जीवन को कलंकित करने के इच्छुक हो राम? तुम माता को दंड देने का अधिकारी नहीं हो अनुज। प्रश्न अधिकार का नहीं है भैया सुकेतु, माता की मुक्ति का है। मुक्ति का? हाँ, माता ने कल्पना में मानसिक विकार द्वारा घोर पाप करके अपना इहलोक बिगाड़ा है। मैं पुत्र होकर उनका परलोक नहीं बिगड़ने दूंगा। किंतु माता को पुत्र कैसे दंडित कर सकता है? मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ ज्येष्ठ भ्राता, करता तो कोई और है। मुझे क्षमा करना माता, मैं पिता की आज्ञा के सम्मुख विवश हूँ। विलंब न करो राम, इस पापिन का मस्तक काट डालो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम किसी प्रकार का खेद अथवा ग्लानि मन में ना लाओ। जैसी आज्ञा पिताश्री। धन्य हो राम, तुम धन्य हो। किंतु तुम्हारा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तुम्हारे तीनों भाइयों ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की थी, ये भी दंड के पात्र हैं। इन तीनों का भी शिरोच्छेद करके हमारे अपमान का प्रतिशोध लो। जो आज्ञा पिताश्री। पिता की आज्ञा है।
नारायण नारायण। इन तीनों का भी शिरोच्छेद करके हमारे अपमान का प्रतिशोध लो। एक आदर्श पिता के आज्ञाकारी पुत्र का कार्य देखकर भयभीत ना हो नारद। यदि जमदग्नि राम अपने पिता की आज्ञा का पालन न करता तो हमारे परम भक्त जमदग्नि के हृदय को कितनी पीड़ा पहुंचती, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु भोलेनाथ, एक ब्राह्मण ऋषि के आश्रम में ब्राह्मण पुत्रों द्वारा हिंसा का यह भयानक तांडव क्या भक्ति एवं तपस्या पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा देता? नहीं नारद, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से वर्ण धारण करता है। राम ने ब्राह्मण होते हुए क्षत्रियोचित कार्य करके यह सिद्ध कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को जात पात तथा वर्ण कुल से ऊंचा उठकर निर्णय करना उचित होता है। किंतु प्रभु, जमदग्नि ऋषि का रेणुका देवी पर क्रोध करना ये शंका पर आधारित था, परंतु उन्होंने अपने पति के साथ प्रवंचना कदापि नहीं की थी। किंतु अपने मन काम क्रीड़ा में रमाकर विचलित तो किया था। नारद, मन ही सत्कर्मों और दुष्कर्मों का मूल कारण है। यदि मन ही विकारी हो जाए तो तन मन की समस्त पवित्रताएं कलुषित हो जाती है। मानवता को इसी सत्य का ज्ञान कराने के लिए जमदग्नि आश्रम में यह विचित्र घटना घटी है। तुम चिंतित ना हो नारद, कुछ समय पश्चात स्थिति सामान्य तथा पूर्ववत हो जाएगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, ये मैंने क्या करवा डाला? क्रोध तो ब्राह्मणत्व का शत्रु है। मैंने उसी क्रोध को अपना आभूषण बना लिया। मुझे क्षमा करना देवाधिदेव, मुझे क्षमा करना। राम, तुम किस बात पर दुखी हो? मेरी आज्ञा का पालन करने पर अथवा अपनी माता तथा भाइयों को खो देने पर? पिताश्री, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी क्षण इसी कुल्हाड़े से अपना मस्तक भी काट सकता हूं। परंतु दुख इस बात का है कि जिन्हें खो दिया उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। पुत्र, मेरी आज्ञा पर तुमने जो कार्य किया वो बड़ा कठिन था। तुम जैसा आज्ञाकारी पुत्र पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने अब तक जो भी पुण्य किए हैं, जो तप किए हैं, उन सब के बल पर मैं तुम्हें वरदान देने का इच्छुक हूं। मांगो पुत्र, मन में जो भी कामनाएं हैं सब पूरी कर लो। मैं तुम्हारी हर कामना पूरी करने के लिए तत्पर हूं। पिता के प्रसन्न होने पर पुत्र का कर्तव्य धन्य हुआ। हाँ वत्स, मांगो, तनिक भी संकोच न करो। पिताश्री, मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए।
और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की स्मृति न रहे। उनके मानसिक पाप का नाश हो, जिससे वो स्वस्थ मन की उसी प्रकार की हो जाए जैसी वो थी। ओम नमः शिवाय।